नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं लगी हुई हूँ काम पे। अपने शाम का टाइम है और हाँ, कुछ वो लोग जिन्हें ये लगता है कि मैं अपने बच्चों से काम करवाती हूँ या मेरे बच्चे आधे से ज़्यादा घर का काम करते हैं, तो प्लीज़ वो ये वीडियो ध्यान से देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी जगह पे आपने देखा कि मेरे बच्चे काम कर रहे हैं या मैं अपने बच्चों से काम करवाती हूँ। पहली तो बात, मैं काम करवाती नहीं। दूसरी बात, अगर मैं करवाती भी हूँ तो जब वो फ्री होते हैं तो मैं उन्हें करवाती हूँ। और तीसरी बात, अगर बच्चे काम करते भी हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा बच्चों को इतना होना चाहिए कि सपोजली वो अगर घर पे अकेले हैं या कहीं पे भी है तो वो इतने डिपेंडेंट तो जरूर हों कि वो छोटे बड़े कुछ काम अपने कर सके। तो शायद, पर हाँ, हालांकि मानते होंगे वो भी इस चीज को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात मेरे बच्चों की हो रही है तो फिर अगर गलत ना बोलने या कुछ ना सुनाए तो शायद वो बात सही ना हो। तो इसीलिए कुछ लोग उस चीज के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो बच्चे दुनिया में सबके काम करते हैं, मेरी ही अकेली के बच्चे ऐसे नहीं हैं। ठीक है, तो प्लीज वो मुझे गौर से वीडियो देख के जरूर बताए कि कहाँ पे मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। पहली तो बात, मेरे बच्चों को इतना टाइम मिलता ही नहीं वो मेरे पास बैठ के मेरी हेल्प वगैरह करवाएं। छुट्टी वाले दिन वो जरूर करवा देते हैं और करवानी भी चाहिए। मैं तो सब बच्चों को बोलूंगी कि ज्यादा नहीं, थोड़ी जितनी तुमसे हो सकती है उतनी अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर करवाइए। ठीक है। दूसरी बात रही, मेड भी आती है, बच्चों से भी करवाती है, ये भी है वो भी है। तो मेड मेरी आती है, उसे मैं करके देती हूँ घर का सारा काम। तब जाके वो झाड़ू पोछा करती है, तब जाके वो बर्तन साफ करती है। ऐसे ही नहीं वो करके चली जाती कि आई और फटाफट से झाड़ू घुमाई या कुछ भी। साफ सफाई सारी करके देनी पड़ती है और हर औरत करके देती है जिनके घर में मेड लगी हुई है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। बस बस वही है कि मतलब नफरत में लोग इतने अंधे हो गए ना कि ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। और सारी चीजों को अगर एक तरफ भी कर दूं तो सिर्फ एक बात और कहूंगी कि मेरी बहन को भड़काना बंद करो। जिस तरीके के कमेंट तुम उसके चैनल पे जाके कर रहे हो या मेरे चैनल पे भी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं तो बस यही कहूंगी कि दूसरों के घरों में आग लगाने से अच्छा है जो आग आपके अपने घरों में लगी हुई है उसे बुझा ले। हमारे घर में क्या है क्या नहीं वो हमारी टेंशन है, हम उसे खुद देख लेंगे, खुद हैंडल कर लेंगे। मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, मैं फैशन करती हूँ, मेरी बहन सिंपल रहती है, या मैं अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के मजे करती हूँ या कुछ भी, वो हमारी आपस की बात है। बच्चे भी मेरे रहते हैं, अपनी मौसी के पास रहते हैं, अपनी बड़ी मम्मी के पास रहते हैं, मेरी बहन के पास रहते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा खास मैटर है जिसकी इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ रही हूँ। दिक्कत इस चीज से है कि हम सारी चीजें करते हुए भी खुश क्यों रह रहे, एक दूसरे का सर हम क्यों नहीं फोड़ रहे। आग लगाने की कोशिश इतनी कर ली देवरानी जेठानी में, बहनों में, सास बहू में, सारी चीजों में, लेकिन वो आग क्यों नहीं लग रही, हम लोग एक दूसरे का सिर क्यों नहीं फोड़ रहे। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे आ रही, तो इतने तिल मिला रहे कि मतलब जो मुंह में आ रहा वो बक रहे हैं। फिलहाल तो बक ही रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी चीजें नजदीक आती जा रही, ये लोग इस तरीके से हो गए हैं कि बस बिल्कुल पता नहीं हम क्या कर दे। सिर्फ दिक्कत है, नफरत है और कुछ नहीं। लेके कुछ नहीं खाना मैंने इनसे या इन्होंने मेरे से, लेकिन बस वो है कि इन्हें डाइजेस्ट ये नहीं हो रहा कि क्यों हम लोग अच्छी तरीके से काम करके खा रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसा होता कि बहन मेरी चली गई, मैं भी अपना छोड़ के बैठ जाती है, मैं चली गई मेरी बहन छोड़ के बैठ जाती है, वो गांव में गई या रामपुर गई तो सब में लड़ाई झगड़े होने चाहिए सारा कुछ। ये वाली चीज होती तो फिर ये बिल्कुल खुश थे। जब इनका दांव यहाँ नहीं चला कि देवरानी वाले मैटर पे इनका दांव नहीं चला, उसके बाद ये आ गए हैं बहन वाले मुद्दे पे कि बहन को मैं कमेंट वो लगाऊंगी स्क्रीन पे, आप देखना कि क्या इनके सोच रहती है, कितनी घटिया इनकी सोच हो सकती है। फिर आप लोग कहते हैं कि दीदी ध्यान ना दो। ध्यान भाई देना पड़ता है, नहीं तो ये लोग तो घर के घर को खा जाते हैं। इस तरह की बातों ने पता नहीं कितने घरों का नाश कर दिया, कितने घरों को उजाड़ दिया इन्हीं चीजों ने, जबकि आपस में किसी के कुछ नहीं था। लेकिन इन्हीं आग लगाने वालों ने पता नहीं कितने घरों का नाश कर दिया। तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है ताकि अपने रिश्ते हम बचा सके, हम अपनी जो है चीजें वो सही करके रख सकें। इसलिए, नहीं तो किसी को शौक नहीं है कि खम्मा खाई कीचड़ में उतरने का, कि कीचड़ में कोई उतरेगा। लेकिन अगर कीचड़ पास में पड़ा है तो उससे बच के निकलना भी जरूरी है कि हाँ भाई यहाँ पे कीचड़ है तो हमें यहाँ से बच के निकलना जरूरी है। हालांकि मेरी बातें आज कुछ लोगों को बुरी लग जाएंगी लेकिन फिर भी कहनी जरूरी है। तो प्लीज
भड़काना बंद करो, आग लगाना बंद करो, जितने मर्जी जोर लगा लो, आग तो तुमसे फिर भी नहीं लगती। जी कपड़ों पे प्रेस करके कपड़े भी मैंने रख दिए थे। बेटे पढ़ाई तो कर रहे लेकिन किताबें सारी उठा के रख दियो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पूजा भी कर ली थी, दिया बत्ती कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने वीडियो भी एडिट कर दी अपनी। अभी सेविंग पे लगी हुई है, और अभी मुझे लेके आना है थोड़ा सा सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल, तो उनके खाने के लिए सुबह का कि सैंडविच कह रही कि मम्मा सुबह को सैंडविच बना देना। तो मैं सैंडविच का सामान लेने के लिए जा रही। कुछ पीयू के डैडी लेके आएंगे सब्जी वगैरह जो है, और आलू वगैरह नहीं है, तो वो उनको बोला मैंने, मतलब जो यहाँ से मिल गया, आलू मिल जाए चाहे जो मर्जी मिल जाए, जो यहाँ से मिल जाएगा वो मैं लेके आऊँगी। और बाकी जो हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह जो भी है वो उधर से ही मिलेगा जिधर वो हैं। वैसे तो आज मंडी है लेकिन उनका टाइम नहीं है, तो जब वो आएंगे तब लेते आएंगे, तो इसीलिए बस मैं जाती हूँ। दूध वगैरह का तो कितने दो पैकेट हैं, दूध तो बतेरा है बेटे। दही लेके आनी पड़ेगी। नहीं गए बेटे, आज क्यों जाएंगे वो, आज कौन सा मंडे है? नहीं आज थर्सडे है। तो जी चलिए बस मैं लेके आती हूँ जो सामान मुझे लेके आना है, और फिर उसके बाद आके मैं खाने का देखती हूँ कि खाने में मुझे क्या बनाना है। तो जी यहाँ पे अब मैं अपना काम करके करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी, और सब्जी रखी थी दिन की, तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी और साथ में दही वगैरह थी, तो वही मैं कर रही थी। अब यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये भी हो जाएगा कि कन्हैया को खाना नहीं देती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाना कन्हैया का जाता है यहाँ से, वो उधर ही खाता है, इधर नहीं आता। पीहू के डैडी जब भी जाते हैं उधर वो खा लेता है, और अगर कई बार उसका मन होता है कि उसे बाहर खाना है तो वो बता देता है कि मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर खाऊंगा। तो ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो थोड़ी देर बाद उस चीज पे तुम लोग कमेंट करके अपनी जो है वो खराब करोगे, टाइम खराब करोगे, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही। खैर देखिए जी, यहाँ पे अभी जो है मैंने आटा बनाने लगी हूँ मैं, और बात भी कर रही थी शायद मैं किसी से फोन पे। और हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं बहुत ही कि हम सब एक है, चाहे मेरी बहन मेरे पास है, चाहे अलग रह रहे, हम कहीं भी रह रहे, किसी भी कोने में रह रहे, हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं हर चीज में। एक बार को सुख में चाहे कोई साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन दुख में हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं, या कैसे भी। हालांकि हमारा तो परिवार इतनी मुश्किलों से निकल के आगे आया है, तो मतलब ही नहीं बनता कि ये इस तरह की बातें या इस तरह की चीजें हमारा कुछ कर लेंगी, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूँगी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी फैमिली में कोई किसी के कान तो नहीं भर रहा है, या आपकी फैमिली में बाहर से आके कोई क्लेश तो नहीं करवा रहा, क्योंकि आजकल लोगों को अपने घरों का इतना नहीं पता होता जितना पड़ोसी के घर का पता हो। लोगों का हाल इतना खराब है कि रोटी सेकने के लिए आग अगर उन्हें अपने घर में भी लगानी पड़ जाए ना तो वो लगा देंगे, लेकिन रोटी सीखनी चाहिए, मजा आना चाहिए, ये वाली चीज है। तो आप लोग भी संभल के रहिए, दिवाली आ रही है तो साथ में और ज्यादा संभल के रखिए, क्योंकि त्योहारों त्योहार त्योहार नहीं रह गए हैं। मैं तो सही में कहती हूँ भाई, देखिए जो चीज है वो है, त्योहार त्योहार नहीं रह गए हैं। आजकल लोगों ने इन चीजों को अपनी भड़ास निकालने का जरिया बना दिया है। तो जी खैर, फिर कहेंगे कि लेक्चर दे रही, लेकिन कुछ चीजें बहुत चुभ जाती हैं, बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। मैं जितना इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें आगे आती हैं, और हैं ये दो चार लोग ही शायद। और ये भी मैं जानती हूँ कि ये हमारे आसपास के ही है, जो हमें सामने से देखते हैं, सामने से पहचानते हैं, बात बात नहीं करते, सामने से नहीं बात करेंगे, क्योंकि सामने से बात करेंगे तो इनके राज खुल जाएंगे, इसीलिए ये कमेंट में बोलते हैं, क्योंकि ये खुद बोलते हैं कि हमने इनको देखा हुआ है, हमने सामने से देखा हुआ, हमने यहाँ से। यही इनकी दिक्कत है, क्योंकि सामने से तो आके बोलने की कोई वो है नहीं इनकी, इसीलिए ये कमेंट करते हैं जानने वाले ही। क्योंकि देखिए जी, आप भी दूर बैठे, मैं इतनी दूर बैठी, आपको मेरे से क्या लेना, मुझे आपसे क्या लेना, लेकिन जो जानने वाले होते हैं ना ये आसपास के ही, वही लोग ये करते हैं। अब इस चीज को इसमें मत लेके जाइए कि इसने इसको बोला, इसने उसको बोला। ठीक है, जिसके बारे में बोल रहा है उसे पता है, जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें पता है कि हाँ वो मेरे आसपास के ही है, या दूर के हैं, या कहाँ के हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आप यकीन मानेंगे, आप कहोगे कि शायद दीदी ऐसे ही कह रही। आईडी हफ्ते के अंदर दूसरी क्रिएट हो रही है, उसमें पता लग जाता है कि आईडी कितने दिन पहले क्रिएट हुई है या कब से एक्टिवेट है। तो वो पता लग जाता है हर चीज का। बेचारे ओवर स्मार्टनेस में शायद ये भूल जाते हैं कि मतलब हर चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुप जाती है, आप जितना मर्जी छुपा के कर लो।
तो वही है सबका। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने ये सब्जी लेके आए थे पीहू के डैडी, और दो चार क्या ये मिर्च मसाले से ही लेके आए थे, उनको मैं अपना धो के रख रही हूँ। और यहाँ पे पीयू के डैडी के लिए मुझे काटनी है सलाद, और उसमें वो अपना जो अदरक, हरी मिर्च, और क्या बोलते हैं इसको, टमाटर, खीरे वगैरह से, ये सारी चीजें हैं, उनको वैसे नहीं काट के खाते, चम्मच से वैसे खाते हैं, और कई बार तो वो इसी के साथ मतलब रोटी भी खाते हैं। पीयू के डैडी का खाना हमारे यहाँ घर में सबसे अलग है, ये हर एक चीज को खाने की चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे वैसे तो ये खुद ही बनाते हैं, लेकिन आज इनका जो था थोड़ा सा ये थक रहे थे, तो कहने लगे इंदु मैं नहीं बनाता, तू ही बना के दे दे मुझे आज ये सलाद सा, नहीं तो खुद ही बनाते हैं। मैं बोलती भी थी, कहने लगे नहीं तेरे से नहीं बनेगा, मैं खुद बनाऊंगा। तो फिर आज जब नहीं चलता का जोर, तो फिर तो देखिए करवाना ही पड़ता है दूसरे पे। तो यहाँ पे बस फिर मैं वही काट रही थी, तो सलाद के लिए मैंने यहाँ पे ये खीरे काट लिया छोटे छोटे से उसमें पीसेज में। टमाटर को मैं थोड़ा सा चॉप करूंगी, क्योंकि मोटे पीस हो जाते हैं तो वो उसमें चॉपर में थोड़े से बारीक हो जाएंगे, तो चॉपर में कर रही हूँ। हरी मिर्च और अदरक है, हरी मिर्च को काट के डाल लूंगी, अदरक को कद्दूकस करके डाल लूंगी मैं। तो खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसमें नमक मिर्च नींबू वगैरह डालते हैं ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। चने की कमी रह जाती है, नहीं तो जैसे चना चाट बनती है ना, सेम वैसे ही सारा कुछ होता है, बस चना ही नहीं डलता, बाकी सारा इसमें कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने चाट सी जो है वो इनकी रेडी कर दी है, उसके बाद बस मैं इनको खाना दूंगी। और खाने में भी बस ये एक आधी रोटी खाते हैं, सलाद वगैरह से खा लेते हैं, क्योंकि इनका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ऑयली तो हम खा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्याज वगैरह अगर में तड़का लगाते हैं तो उसमें तो ज्यादा मिर्च, वो सॉरी क्या होता है, उसमें तो तेल वगैरह ज्यादा डलता भी है, लेकिन अगर घी में तड़का लगा रहे तो मतलब बिना प्याज के तड़का लगा रहे तो बहुत छोटी सी एक चम्मच के लगभग घी में तड़का लग जाता है। तो इसलिए, और वैसे या तो दही वगैरह के साथ, तो इन्होंने मतलब तला भुना सा ज्यादातर चीजें खानी अब बंद कर दी। अभी इन्होंने 2-4 दिन पहले ही टेस्ट करवाया है, तो उसमें इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, और जो इनको मसल्स पेन हो रहा है ना, वो भी इनको कोलेस्ट्रॉल की ही वजह से हो रहा था। तो अब जाके इनको पहले से शायद थोड़ा सा आराम है। तो जी रात का मेरा जो काम है वो निपट गया सारा, किचन मेरी क्लीन होगी, खाना वगैरह खा लिया। दूध मैंने वैसे गर्म कर दिया, अगर किसी को पीना होगा पी लेंगे, नहीं तो वैसे तो सब ने खाना वगैरह खाने के साथ दही खा रखी। टाइम 11 बजने वाले हो रहे। बेटे पीहू हो गया होगा, अब तो चलो बैग लगाओ, लेट तो बेटे सुबह करियो, अब लेट हो रहे, फिर सुबह को नहीं उठा जाने का, खड़े हो चलो जल्दी। और सुबह की बच्चों के लंच की भी मैंने तैयारी कर दी है, बस अब लेटेंगे। और कमर में ना दर्द हो गया मेरी, क्योंकि पहले कपड़े वगैरह तय करे, फिर अलमारी साफ़ करी, फिर प्रेस करी, फिर उसके बाद और भी काम हो जाते हैं, तो कमर में ना दर्द हो गया बहुत। खैर कोई बात नहीं जी, काम में हो ही जाता है। तो बस अब लेटूंगी मैं, और लेट के बस मैंने ना चित होना दोपहर भी मैं लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आई मुझे। असल में जब नींद आने को हुई तभी पीहू के डैडी आ गए। फिर मेरे साथ ये है कि अगर हल्का सा भी शोर हो गया, हल्का सा भी खड़का हो गया ना, तो मेरी नींद तुरंत खुल जा, फिर आती ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसा है, तो फिर दोपहर भी नहीं मतलब मैं लेट पाई, और शाम तक तो मेरे सर में ही दर्द रहा। अब जाके थोड़ा सा ये है कि ठीक है। खैर चलिए जी, बस अब वीडियो रोकती हुई यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको भी गले पे मेरे स्वेलिंग सी लग रही है? मुझे ही लग रहा है ऐसे। ठीक है, चल हो जाएगा, कुछ नहीं। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।